आज हम पढ़ेंगे फ्रस्टम। फ्रस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रस्टम के जो फॉर्मूलेज होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम, वो सब कहाँ से आया भाई। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रस्टम की स्लैंट हाइट की। तो ये हमारा फ्रस्टम होता है, मतलब अभी नहीं होता है, अभी हो जाएगा। ये हमारा फ्रस्टम होता है, यानी तुम्हारे घर में जो बाल्टी रखी है वो फ्रस्टम है, ठीक है। अब इसकी छोटी रेडियस मान लेते हैं आर है, कुछ छोटा आर। इसकी बड़ी रेडियस कुछ कैपिटल आर मान लेते हैं। इसकी जो स्लैंट हाइट है ये एल मान लेते हैं। अब यार हमें ना इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे वहाँ से यहाँ तक। तो ये जो लेंथ हुई, ये लेंथ कितनी हुई, कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर। और ये हाइट कितनी है, हाइट तो सेम ही रहेगी, फर्स्ट टर्म की जो हाइट होती है हाइट रहेगी। अब हमें अगर वो निकालना है स्लैंट हाइट, तो हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस में आर माइनस में आर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में फर्स्ट टर्म की स्लैंट हाइट आ गई। अब अगर आपको फर्स्ट टर्म का निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि मान लो हमने ना इस फ्रस्टम को यहाँ से काट के और इसको खोल दिया। तो ये जब इसको आप ऐसे काट के खोलोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फ्रस्टम जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ जिसमें ये तो एल है जो इसकी स्लैंट हाइट है, ठीक है। हमने ऐसे काट के खोल दिया है, ट्राई टू विजुअलाइज इट। और ये जो है वो सरकमफेरेंस होगी छोटे वाले सर्कल की, और ये सरकमफेरेंस होगी बड़े वाले सर्कल की। जब खोल दोगे, ऐसा काट के खोल दोगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो लेंथ है एल वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगी, यानी अगर आप इसको और खींच के देखो तो ये आपको एक ट्रेपिजियम जैसा दिखेगा, आपको ट्रेपिजियम जैसा प्रतीत होगा, जिसमें ये तो इनकी पैरेलल साइड्स हो गई, और जो हाँ, और जो इसके बीच में हाइट है वो कांस्टेंट है। हाइट, क्योंकि ट्रेपिजियम की हाइट तो रहेगी ना एच। तो ट्रेपिजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब जो इसका एरिया होगा वही उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 मैं कॉमन ले लूँगा, पाई आर प्लस में पाई कैपिटल आर इंटू में एच। तो 2 से 2 कट गया, मैं पाई भी कॉमन ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास में आ गया फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रस्टम की वॉल्यूम की। तो फ्रस्टम की वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है भैया। तो ये हमने यहाँ से हटा दी भैया, ये हट जाओ, ठीक है भाई। अब ये बच गई, हट जाओ। अब हमारे पास में, रुको भाई, ये अरे यार तू मत हट भाई, तू हट जा बस, तू भी हट जा, तू भी हट जा, तू भी हट जा, तू भी हट जा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, हम हमारे फ्रस्टम को थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, हम फ्रस्टम को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने फ्रस्टम को बड़ा करके ये पूरा एक बड़ा कोन बना लिया, ठीक है। थोड़ी सी ड्राइंग गंदी हो गई बट कोई नहीं। अब मान लेते हैं इस पूरे की हाइट जो है वो एच है, बड़े वाले कोन की, और हमने बताई है कि हमारे फ्रस्टम की हाइट तो स्मॉल एच है। अब अगर हम इसमें लगा दें सिमिलैरिटी, किस में, ये छोटा ट्राइंगल जो बन रहा है, ये छोटा ट्राइंगल जो बन रहा है, और ये बड़ा ट्राइंगल जो बन रहा है, इसमें ये जो एंगल है ये दोनों में सेम है ऊपर वाला, और ये एंगल्स दोनों 90-90 हैं। तो ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा। अब सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा, इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट है एच माइनस में एच डिवाइडेड बाय हमारे पूरे की हाइट कितनी थी, कैपिटल एच, इज इक्वल्स टू छोटे वाले की रेडियस कितनी है आर, बड़े वाले की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है हमारे इस वाले रीजन की। तो वॉल्यूम तो तुम्हें पता ही है, अगर तुम इस पूरे की वॉल्यूम निकाल के उसमें से इसकी वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो तुम्हारी इस फ्रस्टम की वॉल्यूम आ जाएगी। तो पूरे की वॉल्यूम क्या होगी, पूरा यानी मेरा पूरा कौन है, वो पूरा बड़ा वाला कौन है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच, माइनस में मैं करूँगा 1/3। इस छोटे वाले का रेडियस जो है छोटा आर है, और एच, इसकी हाइट जो है वो स्मॉल एच नहीं है भाई, इसकी हाइट है एच माइनस में एच, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि भाई हमने ये जो बड़ा कोण बनाया था फ्रस्टम की वॉल्यूम निकालने के लिए, तो ये एक्चुअल में तो गिवन नहीं था, हमने इसको कंस्ट्रक्ट करा है। तो हमारे पास में जो एक्स्ट्रा एच आ रहा है, तो आर हमारे पास में गिवन था, ये छोटा आर भी गिवन था, ये जो छोटा एच भी गिवन था, ये जो बड़ा एच आ रहा है ना भाई, ये हमने खुद से लिया है। तो हमें इसको गायब करना पड़ेगा अगर हमें आंसर चाहिए तो, ठीक है। उसको गायब कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करके। इस इक्वेशन को कैसे यूज़ करेंगे, तो इस इक्वेशन को यूज़ हम ऐसे करेंगे, अच्छा नहीं डायरेक्ट तो नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आर एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू आर एच। अब कैपिटल एच वाली टर्म से एक साथ ले जाऊँगा,
तो ये हो गया आर एच माइनस में स्मॉल आर कैपिटल एच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्मॉल एच। अब मैं इसमें से अगर कैपिटल एच कॉमन ले लूँगा तो तुम्हें दिखेगा कि एच की वैल्यू है आर बाई एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर माइनस में आर। ये मेरे पास में एच की वैल्यू है। अब मैं इस एच की वैल्यू को इन फॉर्मूलेस में पुट कर दूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पाई 1/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ। आर स्क्वायर, ये बन रहा है आर स्क्वायर इंटू में आर एच डिवाइडेड बाय आर माइनस में आर माइनस में आर। ठीक है, अब आगे भी करते हैं। स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल एच की वैल्यू लिखो भाई, आर एच डिवाइडेड बाय आर माइनस में आर माइनस स्मॉल एच। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे भाई, अब भाई हम ना इस h को कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है कि h हर जगह है, दोनों टर्म्स में h है, तो हम इस h को लेंगे कॉमन। अब इस h को कॉमन लेंगे तो 1/3 पाई h बन जाएगा। अब ये अंदर बन गया आर क्यूब माइनस में आर। अब ये आर स्क्वायर बचा, ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा। अब ये h तो तुम निकाल चुके हो, और तो यहाँ पे आर माइनस में, अब ये यहाँ पे एलसीएम ले रहा है, ठीक है, आर माइनस में आर डिवाइडेड बाय आर माइनस में आर। अब तुम देखोगे यहाँ पे इस आर से ये आर कट जाएगा, ये इस प्लस का आर बन जाएगा अंदर। तो ये हमारे पास में बन गया 1/3 पाई एच आर, बड़ा आर का क्यूब माइनस में छोटा आर का क्यूब डिवाइडेड बाय आर माइनस में आर। अब आपको जो है अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ए माइनस में बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। एच कहाँ से आ गया भाई, प्लस में ए बी डिवाइडेड बाय आर माइनस में आर, जो हमारे पास में था, कट जाएगा। तो गाइस, जिसका मुझे था इंतज़ार, मेरी वॉल्यूम की फ्रस्टम की वॉल्यूम आ गई है भाई। ये लो भाई वॉल्यूम की फ्रस्टम की वॉल्यूम की फ्रस्टम नहीं, ये लो भाई आ गई है मेरी। ठीक है, तो ये मेरा आ गया फ्रस्टम का वॉल्यूम। तो भाई ऐसे निकल गया फ्रस्टम का वॉल्यूम। यहाँ पे हमने निकाला था पहले फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं है, कर्व सरफेस एरिया में इसका स्क्वायर, इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर देंगे तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी के साथ हमारा फ्रस्टम ख़त्म होता है। स्वाहा।